रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने साफ कह दिया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। देखिए, आज नालंदा खुला विश्वविद्यालय का समारोह था पटना के ज्ञान भवन में, जहां पर शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया इस तरीके के जो ग्रंथ हैं वो नफरत फैलाते हैं, और साफ तौर पर उन्होंने रामचरितमानस को चिन्हित किया है। देखिए अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए, इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो आपने साफ सुना किस तरीके से वो कह रहे हैं कि यह रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि नीचे तबके के जो लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहरीले हो जाते हैं, जिस तरीके से सांप होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बार इस विवादित बयान को लेकर वो कहीं ना कहीं अब कटघरे में खड़े हो गए, क्योंकि एक तरफ जहां पर तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस काफी लोग पसंद करते हैं, इसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है, तो दूसरी तरफ अब शिक्षा मंत्री ही इसके विपरीत बोल रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और ये बयान उस समय आया जब खुद शिक्षा मंत्री छात्रों को संबोधित कर रहे थे। छात्रों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जो है रामचरितमानस, उसको कह दिया कि यह नफरत फैलाने वाला है, और साफ कह दिया कि इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, वो अगर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो जहरीले हो जाते हैं, जिस तरीके से सांप होता है। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद अब शिक्षा मंत्री विवाद में घिर गए। अब देखना होगा इस बयान के बाद क्या कुछ पलटवार आता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।